देवी और सज्जनों, आप सभी को प्रमोद का प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मयासुर के दोनों मूर्ख बेटों को फंसाकर पुत्रक उनकी जादुई छड़ी, जादुई बर्तन लेकर आकाश में उड़ने वाली खड़ाऊ पहनकर आकाश में उड़ गया। अब उसके आगे की कहानी सुनाते हैं। सज्जनों, वर्षगुरु वररुचि से कह रहे हैं कि आकाश में उड़ने वाली उन खड़ाऊ को पहनकर क्षण भर में लंबी यात्रा करके पुत्रक ने आकर्षिका नाम की सुंदर नगरी ऊपर से देखी और उस नगरी के एक सुनसान जगह में वह आकाश से नीचे जमीन पर उतर गया। उतरकर उसने सोचा कि अब इस नगरी में मैं कहाँ निवास करूं। उसने सोचा कि वेश्याएं सदा ठगने में लगी रहती है, ब्राह्मण मेरे पितरों के समान विश्वासघाती और लोभी है, बनिए धन के लोभी होते हैं, इसलिए मैं अब किसके घर पर निवास करूं। ऐसा सोचते सोचते राजा ने एक एकांत में होने वाले पुराने और टूटे फूटे मकान को देखा। फिर वह उसके भीतर गया। अंदर जाकर एक वृद्धा स्त्री को पुत्रक ने देखा। उस बूढ़े स्त्री को अपना परिचय देकर और कुछ धन देकर उसने संतुष्ट किया। उस वृद्धा ने फिर उसका आदर सत्कार किया। उस दिन से पुत्रक राजा उस मकान में उस वृद्धा के साथ छिपकर रहने लगा। कुछ काल तक पुत्रक आराम से उस वृद्धा के साथ उस टूटे फूटे मकान में रहता था। उसके साथ रहकर वृद्धा भी खुश थी। एक दिन प्रसन्न होकर उस वृद्धा ने पुत्रक से कहा, हे पुत्रक, तेरे जीवन का नित्यक्रम तो अब ठीक ही चल रहा है, उसमें कोई चिंता की बात तो है नहीं, लेकिन मुझे केवल एक ही चिंता सता रही है कि तुम्हारे अनुरूप कोई उत्तम वधू मेरे पहचान में नहीं है। लेकिन इस राज्य के राजा की पाटली नामक एक कन्या है। वह अत्यंत सुंदर है और वरदान प्राप्त कन्या है। उसे राजा बहुत जतन करता है। उसकी सुरक्षा के लिए उसे ऊंचे अंतराल के महल में कोई रत्न के समान सुरक्षित रखा गया है। वह सुंदरी तुम्हारे लिए अत्यंत योग्य वधू है। वृद्धा के इस वचनों की ओर ध्यान से कान देकर सुनने वाले पुत्रक के हृदय में मानो इस कान के मार्ग से ही कामदेव ने प्रवेश किया और पुत्रक का मन उस राजकन्या की ओर आकर्षित हुआ। पुत्रक को उस पाटली राजकन्या को देखने की और मिलने की बहुत आतुरता हुई। उस कन्या को तो मैं आज ही देखूंगा, ऐसा निश्चय करके पुत्रक रात को खड़ाऊ पहनकर आकाश मार्ग से उस पाटली को देखने के लिए उसके पास पहुंच गया। पर्वत की चोटी के समान ऊंचे महल तक तो वो बिना दिक्कत चला गया। वहां पहुंचते ही उसने गुप्तता से उस महल की खिड़की से प्रवेश किया और उसने शयन गृह के एकांत में सोई हुई पाटली को देखा। पाटली के अंगों पर निरंतर पड़ने वाले चांदनी के प्रकाश से वह राजकन्या इस प्रकार सुंदर और सुशोभित दिख रही थी कि मानो समस्त संसार को जीतने के बाद थक कर सोई हुई कामदेव की मूर्तिमती शक्ति सोई हो। थोड़ी देर उस पुत्रक ने इंतजार किया कि राजकन्या स्वयं जाग जाएगी, लेकिन वह गहरे नींद में सोई थी, मानो कदाचित अपने राजकुमार का सपना देख रही हो। अब इसे कैसे जगाऊं? यह जब तक पुत्रक सोच ही रहा था कि तभी कमरे के बाहर से पहरेदार ने गाई हुई काव्य पंक्ति उसे सुनाई दी। पहरा देते हुए जागते रहने के लिए पहरेदार काव्य पंक्ति पढ़ रहा था। वह गा रहा था कि मधुर हुंकार करती हुई और थोड़ी आलसी हो जाने पर जिसकी आंखें अध खुली हुई हो, ऐसी प्रेमिका का आलिंगन कर उसे जगाना ही युवकों के जन्म की सफलता है। इस काव्य के भूमिका को सुनकर कुछ कांपते हुए अंगों से पुत्रक ने पाटली से आलिंगन किया और वह जाग उठी। वहां उस राजा पुत्रक को देखकर पाटली की आंखों में लज्जा और आश्चर्य का आभास एक ही साथ हुआ। उसके जैसे पुरुष का ऐसे अवसर पर वहां उपस्थित होना और उसको देखना पाटली की लज्जा का और आश्चर्य का कारण था। फिर भी पुत्रक का साहस देखकर पाटली प्रसन्न हुई और पुत्रक की ओर उसे प्रेम और आकर्षण हो गया। इसके बाद प्रेम भरी बातें वार्तालाप के बाद उन्होंने गांधर्व विवाह भी कर लिया। दोनों में परस्पर प्रीति बढ़ने लगी, किंतु उस रात का समय नहीं बढ़ा, अर्थात वह रात समाप्त हो गई। रात्रि के अंतिम प्रहर में वह राजा पुत्रक हंसते हुए चला गया।
और अपने ही मस्ती में धुंधले हुए भाव से उस वृद्धा के पुराने घर पर लौट गया। इस प्रकार पुत्रक हर रात में पाटली के यहाँ आना जाना करता रहा, किंतु एक बार पाटली के सेवकों को सुबह को पाटली को देखकर उसके रात के श्रृंगार कर्म के लक्षण कुछ चिन्ह दिखाई दिए और उन्हें संदेह हुआ। पहरेदारों ने फिर सारी स्थिति राजा से बता दी। चिंतित हुए राजा ने पाटली के भवन में रात्रि को जासूसी का पहरा देने के लिए एक स्त्री जासूस को नियुक्त कर दिया। उस रात उस जासूस ने पुत्रक को पाटली के साथ सोया हुआ देखा और उस गुप्तचर स्त्री ने सोए हुए पुत्रक के वस्त्रों में पहचान के लिए पाटली के वस्त्रों का टुकड़ा काटकर लगा दिया और ऊपर पाटली की मुहर या तो सिक्का लगा दिया। प्रातःकाल उस जासूस महिला ने राजा को सारा वृत्तांत कह दिया और पहचान वाली मुहर के बारे में भी बताया। राजा ने भी अपने दूतों को उसे पकड़ने के लिए भेजा। दूतों ने फिर पुत्रक की उस मुहर लगे हुए कपड़े के आधार पर और उसे सबूत बताकर पुत्रक की पहचान करके उसको उस वृद्धा के पुराने घर से पकड़ लिया। दूत पुत्रक को पकड़कर उसे राजा के पास ले गए, किंतु पुत्रक ने जब राजा को अत्यंत क्रोध में आते हुए देखा तब खड़ाऊ के प्रभाव से वह वहां से उड़ गया और आकाश मार्ग से पाटली के महल में पहुंच गया। उसने पाटली से कहा कि हम दोनों पकड़े गए हैं और तुम अभी जल्दी उठो और मेरे साथ चलो, समय को न बिताओ। खड़ाऊ के प्रभाव से हम यहाँ से निकल भागते हैं। ऐसा कहकर पाटली को गोद में उठाकर पुत्रक आकाश मार्ग से निकल गया। बाद में रास्ते में उसने अपने घर से वह जादुई बर्तन और जादुई छड़ी भी उठा ली। तदनंतर गंगा तट के नजदीक आकाश मार्ग से उतरकर पुत्रक ने थकी हुई पाटली को उस जादुई बर्तन से मिलने वाले विविध भोजन से प्रसन्न किया। पाटली ने पुत्रक के प्रभाव को देखकर उसे प्रार्थना की कि अब आगे की व्यवस्था भी आप करें। फिर उसकी प्रार्थना के अनुसार पुत्रक ने उस जादुई छड़ी से चतुरस्त्र सेना सहित एक पूरे नगर का नक्शा यानी कि चित्र जमीन पर बनाया। जादुई छड़ी से बनाए गए नक्शे से उस चित्र से वहां पूरी सेना के साथ सचमुच एक वास्तविक प्रभावशाली नगर का निर्माण हो गया और उसी नगर में वह पुत्रक राजा बनकर बैठा। यथाकाल अपने प्रभाव से पुत्रक ने अपने ससुर यानी पाटली के पिता उनको भी वश में कर लिया और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का वह शासक बन गया। इस प्रकार यह दिव्य नगर उसमें रहने वाले लोगों के सहित माया से रचा गया है। हे वररुचे, वह इस पाटलिपुत्र नाम से लक्ष्मी और सरस्वती का क्षेत्र हुआ। गुरुवर्ष द्वारा पाटलिपुत्र नगर की कथा सुनकर वररुचि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। सज्जनों, वररुचि ने यक्ष काणभूति से कहा, हे काणभूते, इस प्रकार उपाध्याय वर्ष के मुख से यह अपूर्व और विचित्र कथा सुनकर हम सब आश्चर्य से आनंदित हुए। और सज्जनों, यहाँ पर महाकवि सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर के प्रथम लंबक का तृतीय तरंग समाप्त होता है। अब इसके बाद के तरंग यानी अध्याय की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। यदि आपको यह उपक्रम अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही मनोरंजक कहानियां निरंतर सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए और सुनी हुई कथा बच्चों को जरूर सुनाइए। नमस्कार।